प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट जिसके बिना आपकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। बट आयरनी ये है जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये उससे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है। स्पेशली अगर हम सप्लीमेंट साइड की बात करें तो भैया यहाँ तो प्रोटीन का नाम सुनकर लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे मैंने कोई जादू टोना बोल दिया हो। बट क्या एक्चुअल में आपको सप्लीमेंट्स की नीड है या ये सिर्फ मार्केटिंग है? एंड ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं, सीधा कहना वुड बी बेटर। ट्रस्ट मी इट विल बी वर्थ इट टू नो अबाउट प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन आपकी लाइफ का इतना बड़ा पार्ट है। आपकी पोटेंशियल हाइट, प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट, आपकी सेल रिपेयर, मसल रिपेयर, एंड देयर आर काउंटलेस फंक्शंस एंड बेनिफिट्स। एंड एज आई ऑलवेज से, आई कैन इंश्योर यू इस वीडियो के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रोटीन से रिलेटेड। बहुत ही सिंपल वे में आपका बेसिक से लेकर एडवांस सब क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में। एंड ऑल ऑफ दिस हैज बीन बैक्ड बाय साइंस एंड स्टडीज। बट प्रोटीन का डब्बा देखते ही मम्मी की चप्पल निकल आती है और पापा के माइंड में किडनी फेलियर का अलार्म बजने लगता है। इसी तरह किडनी खराब हो जाएगी, तेरे बाल झड़ जाएंगे। बट क्या एक्चुअल में इससे आपकी किडनी और लिवर में प्रॉब्लम होती है? बट द आंसर माइट बी सरप्राइज यू, क्योंकि ये आंसर और ये प्रोटीन थोड़ा डिफरेंट है। जिन्हें इसकी इतनी नॉलेज नहीं है वहाँ तो फिर भी ठीक है, बट जब डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स तक ऐसी बातें करते हैं दैट हर्ट्स। दैट्स व्हाई ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया को इतना मॉक करा जाता है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम का इतना मजाक उड़ाया जाता है। लेटली आई वेंट टू द डॉक्टर, मेरी अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी उसके लिए। एंड बातों में मैंने बोला मैं पापा को प्रोटीन देने की सोच रहा हूँ एंड मैं प्लांट प्रोटीन लेता हूँ, क्या इट वुड बी बेटर टू गिव हिम एंड वे ज़्यादा अच्छा होगा अकॉर्डिंग टू हिज एज। लिटरली ये बात सुन के ही वाज शॉक्ड, उनको सांप सूंघ गया। आई वाज लाइक गुनाह कर दिया मैंने ये बात बोल के। हद तो तब हो गई जब उन्होंने बोला वो डब्बे वो तो जिम जाने वाले लोग लेते हैं, तुम्हारे पापा को कौन सी बॉडी बनानी है। लोग डब्बे तो ऐसे बोलते हैं एज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेरॉइड। ऑल्सो प्रोटीन सप्लीमेंट्स वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस पर मोर देन 100 स्टडीज हुई हैं, ये हर एक एंगल से टेस्ट हो चुका है। टू नो अबाउट प्रोटीन फर्स्ट हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड डोंट वरी आई विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक, बायोलॉजिकली कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सोर्सेज से लेकर सप्लीमेंट्स तक। आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी खाते हो, फिर चाहे वो आपके सुमित अंकल का 20 वाला बर्गर हो या फिर आपकी मम्मी की रोटी, सब में थोड़ा बहुत प्रोटीन तो होता ही है। किसी में थोड़ा ज्यादा होता है और किसी में थोड़ा कम। प्रोटीन तो आपके खाने में होता ही है, पर उनमें जो प्रोटीन है वो कंप्लीट और इनकम्प्लीट हो सकता है। प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। इसमें 11 नॉन एसेंशियल होते हैं और 9 एसेंशियल। एसेंशियल से मेरा तात्पर्य है वो अमीनो एसिड्स जो आपकी बॉडी खुद नहीं बना सकती, और नॉन एसेंशियल वो आपकी बॉडी खुद बना सकती है। और इसमें सेमी एसेंशियल भी आते हैं। बेसिकली ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड ही होते हैं, बट इन सर्टेन कंडीशन आपकी बॉडी इन्हें नहीं बना पाती, फिर हमें इसकी नीड होती है। हियर इज द चार्ट ऑफ बोथ अमीनो एसिड, आप पॉज करके पढ़ सकते हो इफ यू वांट। जो प्लांट सोर्सेज होते हैं वो जनरली इनकम्प्लीट माने जाते हैं क्योंकि उनमें कंप्लीट एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होते। बट देयर आर फ्यू प्लांट सोर्सेज जिनमें कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल होती है, लाइक किनोआ और सोयाबीन। माई थिंक तो मतलब क्या बचपन से मम्मी ने जो करेले और टमाटर की सब्जी खिलाई और इतनी मुशक्कतों से हमने खाई, उससे हमें प्रोटीन तक नहीं मिला, तो क्या सेंस बनता है सब्जी खाने का जब हमें उससे प्रोटीन तक नहीं मिलता। सी इसमें व्हाट वी डू, हम कंबाइन करते हैं सोर्सेज को जिससे वो एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बनता है। लाइक आपके पास दाल है जिसमें एक एसेंशियल अमीनो एसिड की कमी होती है, दैट्स मेथोनाइन, एंड ठीक अमाउंट ऑफ लाइसिन होता है। अदर साइड आपके पास चावल है जिसमें अच्छे अमाउंट में मेथोनाइन होता है और लाइसिन की कमी होती है। तो हम इन दोनों का मिलान करवाएंगे तो ये दोनों टूटे हुए मिलके एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बनेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग जो यूट्यूबर्स नहीं बताते, दैट इज इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन डजंट मीन आपकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो करेगी पर उतने ऑप्टिमल लेवल पर नहीं। और भी फैक्टर्स आते हैं एब्जॉर्प्शन में जो हम आगे कवर करेंगे। एंड इफ यू टॉक अबाउट कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसमें आपके एनिमल सोर्सेज आते हैं, इसमें आपके मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स आ गए। और भी बेसिक चीजें आती हैं इसमें, लाइक आपकी बॉडी वेट का 20%। यस, आपकी बॉडी वेट का 20% इज प्रोटीन एंड 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरीज कंटेन करता है। WHO नॉन एज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उनके RDA वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपको डेली 0.8 ग्राम से लेकर 1.2 ग्राम प्रोटीन लेना है आपकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। एंड इट्स अ बेसलाइन अमाउंट, आपको इससे नीचे नहीं जाना। एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 60 kg है तो आपको 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली लेना ही है। एंड अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है तो ये नंबर 1.2 ग्राम से लेकर इन सम केसेस 2.2 ग्राम तक चला जाता है, जो बहुत हार्ड होता है इंडिया में, बिकॉज इंडियन डाइट में आपको मोस्टली कार्ब्स मिलेंगे, बट आपको सारी चीजें प्रोपोर्शन में खानी है। लाइक अगर मैं आपको वर्ल्ड वाइड बताऊं ऑल एज के लिए, डेट इज आपका 45 to 65% कार्ब्स से आना चाहिए, 10 to 35% प्रोटीन से आना चाहिए एंड 20 to 35% फैट से आना चाहिए। प्लीज कीप इन माइंड आपको चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना। लाइक आपको 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना था, टिल नाउ आपने सिर्फ 90 ग्राम लिया।
एंड यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट इट, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। आपके पास और भी चीज़ें हैं करने के लिए। आपको हमेशा ट्राई करना है अपनी डाइट को बेस्ट देने का, ऑप्टिमल प्रोटीन इंटेक रखने का, बट आपको कभी इसको अपना सोल मोटिव नहीं बनाना। लाइक आप दिन भर इसके बारे में सोच रहे हो, अदरवाइज आपकी और चीज़ें हैम्पर होंगी। आपको एवरेज पर फोकस करना है। एंड टीन्स, इन्फेंट्स और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये नंबर वेरी करता है, मोस्टली ज्यादा होता है क्योंकि उनकी बॉडी में ग्रोथ काफी जल्दी होती है। इन्फेंट्स में ये नंबर 1.5 ग्राम होता है, 1 ग्राम होता है चिल्ड्रंस के लिए, 0.8 ग्राम फॉर अडल्ट्स, 1.1 ग्राम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के लिए होता है 1.3 ग्राम पर केजी टू बॉडी वेट। नाउ हियर वील कवर अबाउट एब्जॉर्प्शन। आप कैसे हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में, इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा हो। बायो अवेलेबिलिटी मीन लेट्स एग्जांपल, अगर आप एक स्पेसिफिक फूड से 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन ले रहे हो एंड उसकी बायो अवेलेबिलिटी 90% है, तो उसका 90 ग्राम ऑफ प्रोटीन ही आपकी बॉडी पे लगेगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है अमीनो एसिड प्रोफाइल। अब जो भी फूड ऐड कर रहे हो अपनी डाइट में, मेक श्योर उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी हो। अगर वेज सोर्स है तो आपको उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री सोर्स रखने हैं जो मिलके एक कंप्लीट प्रोटीन बने। सेकंड, डाइजेस्टिबिलिटी। कुछ प्रोटीन सोर्सेज हार्ड होते हैं ब्रेक डाउन करने में बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड एंटी न्यूट्रिएंट्स। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन रेट वे का होता है 99% के साथ, एंड ये वे टू वे वेरी करता है। एंड सेकंड एग आता है 94% के साथ, देन केसीन। एंड ऐसे ही यू शुड ट्राई, आपको हाई एब्जॉर्प्शन वाले फूड रखने हैं अपनी डाइट में। यू कैन सी दिस, ये हाई एब्जॉर्प्शन वाले नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन सोर्सेज हैं जिनकी बायो अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। नाउ हियर वी गॉट आवर लास्ट पॉइंट, जहां हम सप्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे। लिटरली इतनी कम नॉलेज है लोगों को कि लोग इसे स्टेरॉइड तक बोल देते हैं। आपको हंसी आ रही होगी बट ये होता है। एंड कोई कहता है इससे आपका लिवर खराब हो जाएगा, विच इज नॉट ट्रू, बल्कि इससे आपके ALT और AST लेवल इंप्रूव होते हैं। अगर आपको कोई लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको है, जिस डॉक्टर से आपकी मेडिकेशन चल रही है, आपको उन्हें एक बार बताना है कि आप प्रोटीन इंटेक इंक्रीज कर रहे हो। सेम में अगर आपको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, वहां अप्लाई होती है। नॉट जस्ट इन फ्यू एस्पेक्ट्स, एज आई टोल्ड यू, ऑल ओवर हेल्थी बॉडी मेंटेन करने में एंड डिजीज को प्रिवेंट करने में इसका काफी मेजर रोल है। और बस बॉडी बिल्डर्स के लिए ही नहीं, बल्कि जिन्हें एक हेल्थी लाइफ मेंटेन करनी है, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ऑप्टिमल प्रोटीन इंटेक रखना। नॉट जस्ट इन अडल्ट्स, बल्कि इन्फेंट में भी ये काफी रिकमेंड किया जाता है। बेबी के जो मिल्क पाउडर फॉर्मूलाज होते हैं उनमें वे हाइड्रोलाइज काफी वाइडली यूज करा जाता है। एल्डरली लोगों में डिजीज को, मसल लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं। एंड इन इंडिया काफी लोगों का प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ इंडियन कार्ब्स डाइट। प्रोटीन इंटेक काफी कम होता है एज कम्पेयर टू कार्ब्स। एंड अगर आपका भी प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पाता तो काफी बेटर ऑप्शन होता है सप्लीमेंट्स की तरफ जाना, बिकॉज ये काफी कन्वीनियंट होते हैं। ये मार्केट में आपको 2 टाइप के प्रोटीन मिल जाएंगे जो मेनली यूज होते हैं, फर्स्ट वे एंड सेकंड प्लांट। अगर हम वे की बात करें, जब आप दूध को फाड़ते हो पनीर या दही बनाने के लिए, तो उसके ऊपर जो पानी होता है उसी को हम वे कहते हैं। फिर बाद में हम इसे पाउडर में कन्वर्ट करते हैं एंड फिल्ट्रेशन होती है, जिसमें इसके अंदर के फैट्स और कार्ब्स को रिमूव करा जाता है, जिससे आपको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन मिले। एंड फिल्ट्रेशन के भी काफी एडवांस्ड मेथड आ चुके हैं, लाइक माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, आयोन एक्सचेंज, तो इंश्योर करते हैं आपको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन मिले, जिनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। मार्केट में आपको मेनली 3 टाइप्स के वे मिलेंगे। फर्स्ट वे कॉन्सेंट्रेट, इसमें 70 to 85% तक प्रोटीन होता है एंड इसमें लैक्टोज होता है। सेकंड वे आइसोलेट, इसमें 90 to 95% तक प्रोटीन होता है एंड इसमें लैक्टोज नहीं होता। इसे मोस्टली लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल प्रेफर करते हैं। थर्ड वे हाइड्रोलाइज, ये फास्टेस्ट एब्जॉर्बिंग एंड इजी टू डाइजेस्ट होता है क्योंकि फर्दर फिल्ट्रेशन में इसके मॉलिक्यूल्स और ज्यादा छोटे हो जाते हैं। इसके अलावा इसका और कोई बेनिफिट नहीं है। ये सारे फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन का सेम इफेक्ट होता है बॉडी पर। फिर जब ये रॉ वे रेडी हो जाता है, फिर इसमें फ्लेवरिंग एंड स्टेबलाइजर्स वगैरह डाले जाते हैं, देन फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट प्लांट प्रोटीन, ये एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं प्लांट सोर्सेज से, लाइक पी, राइस, सोया, पंपकिन सीड्स एटसेट्रा। एंड कुछ लोग सोचते हैं वे प्रोटीन प्लांट प्रोटीन से सुपीरियर होता है, विच इज नॉट ट्रू। दोनों इक्वली बेनिफिशियल होते हैं अगर प्लांट प्रोटीन की अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी हो, जो कि होती है। कोई ब्रांड इनकम्प्लीट सोर्सेज वाला प्रोटीन थोड़ी ना डालेगा। मोस्ट ऑफ द ब्रांड 2 या 3 सोर्सेज का यूज करते हैं जिससे अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी हो जाए। इसमें ये बेनिफिट होता है, ये मच चीपर होता है एज कम्पेयर टू वे। एंड अगर आप वीगन हो तो ये आपके लिए काफी अच्छा सोर्स है। एंड अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, ये आपके लिए वरदान है। एंड यस, इंडिया में काफी वाइड पॉपुलेशन लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जहां आपको दूध डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। प्लांट प्रोटीन बनाने के लिए पहले नॉर्मल हार्वेस्टिंग होती है, देन इन्हें फ्लावर में कन्वर्ट किया जाता है, देन एक्सट्रैक्शन होती है जहां फाइबर और स्टार्च को रिमूव किया जाता है, देन ड्राई करने के बाद ब्लेंडिंग होती है अदर प्रोटीन के साथ, एट लास्ट फ्लेवरिंग होती है, देन इट्स रेडी टू सर्व। एंड मुझे पहले बता देना चाहिए, अदरवाइज मुझे बाद में सुनने को मिलेगा कि इनका टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। एंड वैसे भी टेस्ट एक सब्जेक्टिव चीज़ है एंड ये ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है, बट बस मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। एंड
यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई ट्राई टू कवर ऑल थिंग्स एंड अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, मना नहीं करूंगा। एंड ये बॉडी बना के, ये बॉडी और वे से तो आपकी क्रश इंप्रेस नहीं होगी। एंड वो कैसे होगी उसके लिए आप मेरी फीमेल किस वाली वीडियो देख सकते हो राइट क्लिक करके। एंड सोशल मीडिया कैसे आपका ब्रेन डिस्ट्रॉय कर रहा है एंड हाउ कैन यू फिक्स दिस, वो आप लेफ्ट क्लिक करके देख सकते हो। एंड या मैं वहीं मिलूंगा